हाल है? ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनों को आज के व्लॉग में मैं खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मेरा जो व्लॉग है, जो मेरा टॉपिक है, जो अनवान है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप हमें बताएं, आप हमें किस शहर से देख रहे हैं। अपने शहर का नाम बताएं और हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वो है शहरी के हवाले से। आज आप कुछ शेर सुनाएंगे और उसके बारे में थोड़ी सी उसकी तशरीह करेंगे। ठीक है। अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। अल्लाह से मांगो तो बेहिसाब मांगो, क्योंकि एक अल्लाह ही है जो वापसी का तकाजा नहीं करता। सुभान अल्लाह। देखें दोस्तों, आज का जो हमारा पहला शेर है वो ये है, अल्लाह से मांगो तो बेहिसाब मांगो, क्योंकि एक अल्लाह ही है जो वापसी का तकाजा नहीं करता। देखें दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप किसी से कुछ ले लेते हैं तो हमसे वो जितलाता भी है और हमें बताता भी है कि आपने मुझसे ये चीज़ ली थी, अब आप मुझे वापस कब करोगे, कैसे करनी है, तो मैं इतना टाइम देता हूँ। लेकिन एक अल्लाह ही है जो अपने बंदे को हर नेमत से नवाजता है, लेकिन इंसान अपने बंदों से वापसी का तकाजा नहीं करता। दोस्तों, इसलिए कहते हैं जब भी मांगो तो अल्लाह से बेहिसाब मांगो, क्योंकि वही सबको देता है, वो ही देने वाला है। और देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया है कि कुछ लोग, हम किसी चीज़ से, किसी इंसान से कुछ चीज़ उधार ले लेते हैं तो वो अपनी चीज़ों का तकाजा कर लेता है कि हमें वापस चाहिए। जैसे अल्लाह ताला है, वो हमसे वापस तकाजा नहीं करते, लेकिन इसलिए कहते हैं कि जब भी मांगो तो अल्लाह से मांगो, क्योंकि अल्लाह ही है जो बेहतर रिज़्क़ देने वाला है और वो किसी भी बात का तकाजा नहीं करता। सुभान अल्लाह। मेरा मालिक ही इतना रहम और करीम है जो अपने बंदे को हर नेमत से नवाजता है, लेकिन बंदा ही नाशुक्र है जो अल्लाह की नेमतों को नहीं समझ पाता। वो अपने बंदों से कभी वापसी का तकाजा नहीं करता कि बंदे तुझे मैंने ये दिया, तुझे वापस मुझे कब दे कर दे। कि अल्लाह ही है जो अपने बंदे को हर नेमत से नवाजता है। हम बाबा यही कहते हैं कि आप लोग भी अल्लाह से मांगा करो। अल्लाह इंसान को किसी किसी जरिए अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को किसी न किसी काम के लिए चुन लेते हैं और वो उनसे काम करवा लेते हैं। अगर हम किसी से खुद मांगेंगे तो वो हमारी मदद तो कर देंगे लेकिन जितलाएंगे। लेकिन इसलिए कहते हैं कि अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह किसी न किसी को क्या भी मदद के लिए आपके लिए भेज देगा। अगर दूसरा शेर है वो सुनाते हैं, आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। गिरते आंसुओं और टूटे दिलों की कदर अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। देखें दोस्तों, उन दूसरी मिसरे में भी यही कहा है, जैसा कि हम लोग ने सुना है कि आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, अगर हम किसी के सामने रोते हैं तो वो हमारा मजाक बना लेते हैं, हमें तंज करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बताया है कि अल्लाह ही सुनता है, लेकिन अल्लाह के सामने रोते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों के हाल बेहतर जानने वाला है, बेहतर जानता है। क्योंकि जैसा कि बता रहे हैं कि आंसू वो खामोश दुआएं हैं, कि रोने से तो इंसान का दिल हल्का हो जाता है, लेकिन अल्लाह से रोने से अल्लाह इंसान को, अपने बंदों को बहुत सारी चीज़ों से नवाज देता है। इस चीज़ के लिए रोता है, अल्लाह से वो चीज़ें भी अता कर देता है। देखें, इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह के सामने रोना चाहिए और अल्लाह ही सुनने वाला है, अल्लाह ही इंसान को सब्र देने वाला है। गिरते आंसुओं और टूटे दिल की कदर अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। गिरते आंसुओं, अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा किस चीज़ के लिए रो रहा है, किस चीज़ की तमन्नाएं आरज़ू कर रहा है। तो इंसान तो यही कोशिश करता है कि अल्लाह की राह में रोना चाहिए इंसान को, और टूटे दिलों की कदर भी अल्लाह ही बेहतर जानता है और वो जानने वाला है, वो हकीम है, वो रहमान और रहीम है। जैसा कि हमने कहा था कि हम आपको कुछ शेर सुनाएंगे, अब जो हम आपको आगे शेर सुनाने वाले हैं उसका भी मफ़हूम बताएंगे और उसकी भी थोड़ी सी तशरीह बताएंगे, जैसा कि हमारे सुनने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, उन्हें समझ आए चीज़ की, वो क्या कह रहे हैं शेर में, क्या इसका मफ़हूम है, वो किस नसीहत से निकला है शेर, वो भी बताएंगे आपको। अल्लाह का बनाया हर शख्स बेहतर है, अल्लाह का बनाया हर शख्स बेहतर है, कमी तो लोगों की सोच और नज़रों में है। जैसा कि आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, अल्लाह ने सबको बनाया है, कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, कोई सांवले रंग वाले, हम का मजाक बना लेते हैं। दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह का बनाया हर शख्स बेहतर है, क्योंकि जैसे अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने हर इंसान को एक ही मिट्टी से बनाया है, किसी को गोरे
होता, लेकिन हम किसी दूसरे दोस्तों को नाराज़ कर देते हैं। ये गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की दिलदारी नहीं करनी चाहिए। कमी तो लोगों की सोच और नज़रों में है। देखिए इंसान की कमी तो लोगों की सोच, देखिए लोगों की सोच में है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं। हमें वो नहीं सोचना चाहिए, हमें तो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। क्योंकि लोग वो कुछ कहते हैं, लोगों की नज़रों में कमी है, जो कहते हैं कि हम इतने गोरे हैं, तुम इतने काले हो। दोस्तों ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी की दिलदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबको अल्लाह ने बनाया है। कमी तो लोगों की सोच में। देखो कितने प्यारा शेर बता दिया आगे मिस्रा इकबाल ने। देखिए कि लोग जो सोचते हैं वो तो होता नहीं है। लोगों सोचने से कुछ भी नहीं होता, होता वही है जो मेरा मालिक रहमान और रहीम चाहता है। इसलिए कहते हैं कि सबको प्यार मोहब्बत से इस दुनिया में रहना चाहिए। इसलिए किसी चीज़ का गुरूर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। इकबाल कहते हैं, मैं कैसे कहूँ दूसरों को मुनाफिक, मैं कैसे कहूँ दूसरों को मुनाफिक, मैं खुद अल्लाह को मुसीबत के वक्त याद करता हूँ। बताएं मुझे। इकबाल ने इतनी बड़ी बात कह दी कि हम दूसरों को कैसे कहें तो मुनाफिक है, तो अल्लाह को याद नहीं करता, तो अल्लाह की राह में जहाद नहीं करता, तो नेक काम नहीं करता। जैसे इकबाल कहते हैं, तो मैं तो खुद अल्लाह को मुसीबत के वक्त याद करता हूँ, तो मैं कैसे दूसरे मुनाफिक कह सकता हूँ। क्योंकि जब मुझे मुसीबत, कोई परेशानी, कोई मसला आता है तो अल्लाह को रब्बुल इज़्ज़त को मैं तब याद करता हूँ। तो हमें तो किसी को मुनाफिक और मुशरिक कहने की ज़रूरत नहीं होती। इंसान को पहले अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि इंसान को अपने किसी को बुरा करने से पहले अपने गिरबान में देखना चाहिए। इंसान जो करता है वही बोलता है और वही काटता है। जब हम पे कोई मुश्किल या कोई परेशानी आती है तब हम अल्लाह को याद करते हैं। दोस्तों ये बात जो है ये बिल्कुल सच है कि हमें ऐसा ही करते हैं। कि आप भी जानते हैं जब हमें कोई परेशानी मुश्किल हो तो हमें या अल्लाह याद आ जाता है, अल्लाह हमारी मदद फरमा। लेकिन हम अल्लाह को वैसे भूल बैठते हैं। जब हमें कोई मुसीबत परेशानी आए तो फिर अल्लाह याद करते हैं। जैसे कि बीमारी हो जाए, किसी को मुश्किलात हो जाए, किसी गर्मी का मसला हो जाए, उससे बाद जब संजी वगैरह जाए तब हम अल्लाह को याद करते हैं। ऐसे तो हम अल्लाह को भूल चुके होते हैं। जैसे कि जानते हैं कि मस्जिद में अजान होती है, नमाज के लिए बुलाया जाता है तो हम नहीं जाते। दोस्तों ये गलत चीज़ है ना। आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमें अल्लाह को राज़ी करना है, बंदे को राज़ी नहीं करना है। जब हमारा मालिक खालिक राज़ी हमसे हो जाएगा तो हमें हर चीज़ नवाज दिया जाएगा। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि किसी को मुनाफिक नहीं कहना चाहिए। और जब हम मुसीबत आती है सब अल्लाह को याद करते हैं। लेकिन ये बात तो हक़ है, ये सच है। आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक था। आप बताएं आपको हमारा ये टॉपिक कैसा लगा, और आप हमारे जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे फॉलो बढ़ाएं। दोस्तों हम आपके लिए कुछ ऐसी और बातें लेके आते रहेंगे जिससे आपके और हमारे इल्म में इजाफा होता रहेगा। दोस्तों अगर हमसे ऐसे शेर पढ़ने में या ऐसी बात करने की गलती हो जाए तो दोस्तों अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप किसी की दिलदारी नहीं करना चाहते, किसी से कुछ बदला नहीं लेना चाहते। लेकिन हमारा प्रोग्राम यही होता है कि दोस्तों को सिर्फ कुछ चीज़ों के इल्म के बारे में बताया जाए, जैसा कि हमें इल्म नहीं था, जैसा कि हमने खुद पढ़ा है और दोस्तों का शेयर किया है। इसी कहते हैं इस्लाम ऐसे ही आगे बढ़ता है। इसलिए कहते हैं कि एक बात सुने जो किसी सुने तो दूसरों तक पहुँचाए, क्योंकि ऐसे ही दीन का नाम रोशन होता है। दीन ऐसे ही चलता है। दीन नेकी का नाम है, नेकी करो और दरिया में डाले, इसलिए कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग जो नाराज़ होते हैं तो दोस्तों हम बार बार कहते हैं कि आप हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि माफ़ी करने वाला अल्लाह का बहुत पसंद होता है। गलती हर इंसान ही करता है, इंसान गलती हो जाती हैं, लेकिन तस्लीम करने में कुछ नहीं जाता। इसलिए कहते हैं जो कुछ हो गया उसे बोलें, अल्लाह को राज़ी। दोस्तों वही सबका खालिक और मालिक है, सब उसी के पास लौट कर जाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कहा था कि हमारा 3 दिन टॉपिक यही रहेगा, आज और कल हमारा फिर ये पोट्री का टॉपिक हो, जिसे शेरों के साथ कहते हैं हम। उसके बाद 2 दिन टॉपिक हमारा दूसरा होगा, दूसरे ब्लॉग में होगा। सबसे पहले हम बाद में आपको यही कहते हैं, पहले बाद में आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि हम आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाते रहेंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट। अच्छा दोस्तों लास्ट में हम यही कहते हैं कि आप लोग अपने छोटे भाइयों और बहनों का ख्याल रखा करें, जो बड़े हैं उनकी इज्जत एहतराम किया करें, और वालिदैन की खुसूसी बात कहते हैं कि उनकी इज्जत किया करें। जिनके पास हैं उनको बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है, और जिनके पास नहीं है उनसे पूछिए दोस्तों वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि वालिदैन की कदर किया करें।
ताला आपको और हमें वो हमारे जितने दोस्त हमें देख रहे हैं उनके ज़िंदगी का देखने की तौफीक अता फरमाए। और जो दोस्त अब आप हमारे